नमस्कार। आज हम पेमा चौडरोन की बहुत ही गहरी किताब व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट की बातों पर गौर करेंगे। ये किताब हमें मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी एक रास्ता दिखाती है। हम अपनी जिंदगी का कितना सारा वक्त चीज़ों को ठीक करने में, प्लानिंग करने में और इस उम्मीद में बिता देते हैं कि सब कुछ स्टेबल रहेगा, सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन तब क्या होता है जब सब कुछ बिखर जाता है? चलिए शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल नए नजरिए से जो ये किताब हमें देती है। पेमा चोडरॉन ने एक ऐसा सच बताती हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत सुकून देने वाला है। वो कहती हैं कि जब जिंदगी का मचान यानी हमारा सपोर्ट सिस्टम गिर जाता है तो हमें उसे फौरन दोबारा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कहती हैं हम में से कई लोगों के लिए सबसे कठिन समय वह होता है जो हम खुद को देते हैं। ज़रा सोचिए इस बात पर, है ना? तो अगर हम सब कुछ फौरन ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर हम हैं कहाँ? पेमा चौडरन इस जगह को निराधारता कहती हैं और वो मानती हैं कि ये एक तरह का आशीर्वाद है, एक अनुग्रह है। तो ये निराधारता है क्या? ये वो भटकाव वाली जगह है जहां हमारे पुराने विश्वास काम नहीं करते, सारा कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है। लेकिन यही वो जगह है जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। यहीं पर हम ये समझना शुरू करते हैं कि अपने डर, दुख या गुस्से के साथ बस चुपचाप बैठे रहना ये कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक योद्धा का काम है। और ये हमें जिंदगी के एक और बड़े सच की तरफ ले जाता है, विरोधाभासों के साथ तालमेल बिठाना। किताब में इसे द्वंद्वों के साथ नृत्य कहा गया है। देखिए, एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ डर, एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ दुख, किसी चीज से लगाव है तो उसे जाने देने का भाव भी है। ये कोई दुश्मन नहीं है जिन्हें हमें हराना है, बल्कि हमें इन्हें अपनाना है, गले लगाना है। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम अपने हर अनुभव को अच्छा या बुरा के लेबल से देखना बंद कर देते हैं और उन्हें हम करुणा के बीज की तरह देखने लगते हैं। और जानते हैं, करुणा का सबसे गहरा बीज अक्सर हमारे टूटे हुए दिल में ही मिलता है। किताब इसे एक पोर्टल यानी एक दरवाजे की तरह देखती है। पता है क्यों? क्योंकि दर्द हमारे सारे भ्रम तोड़ देता है, ये हमें विनम्र बनाता है और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं। अच्छा, जब हम अपने दर्द को इस नज़रिए से देखने लगते हैं तो हमारा रिएक्शन भी बदल जाता है। इसे बोधिसत्व की प्रतिक्रिया कहा गया है, यानी एक ऐसे इंसान की प्रतिक्रिया जो दूसरों की मदद के लिए जाग चुका है। बोधिसत्व दुख से भागते नहीं हैं, बल्कि वो इसे एक पुल की तरह इस्तेमाल करते हैं, दूसरों से जुड़ने के लिए, उन्हें समझने के लिए और उनका सहारा बनने के लिए। अपना दर्द ही दूसरों की मदद का जरिया बन जाता है। तो इन सभी विचारों को हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? यहीं पर बात आती है अभ्यास की, जो हमें एक तरह से एक नए जन्म की ओर ले जा सकता है। किताब 3 मुख्य अभ्यास सिखाती है। पहला है टोंगलन, मतलब दूसरों के दुख दर्द को सांस के साथ अंदर लेना और शांति और राहत को सांस के साथ बाहर छोड़ना। दूसरा है सचेतनता, यानी वर्तमान पल में बने रहना, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और तीसरा है अनाक्रमण, अपने उलझे हुए विचारों का सामना करना, मगर उन्हें ठीक करने की जिद के बना। तो कुल मिलाके संदेश ये है, टूटने में ही हमें असली होने का साहस मिलता है और इसी अनिश्चितता में हमें आगे बढ़ने की जगह मिलती है। तो अगली बार जब चीजें बिखरें तो याद रखिएगा, ये अंत नहीं है, ये तो एक ज्यादा गहरे और सच्चे जीवन की ओर बस एक शांत शुरुआत है।